हाय, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा गाया। थैंक यू। लेकिन ये क्या ब्लैक बुक है? देखिए तो उसमें क्या है। डायमंड रिंग। सी जयप्रदा, अगर ये पब ब्लैक बुके है तो वो डायमंड रिंग तुम हो। जैसे तुमने इस बुके में से डायमंड रिंग निकाली है, तुम्हारे इस टैलेंट को इस पब से बाहर निकालकर मैं दुनिया को दिखाना चाहता हूँ। सच में तुम कोई ऑर्डिनरी सिंगर नहीं हो, यू आर एन अमेजिंग सिंगर। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। थैंक यू। लेकिन तुम? टेक इट, दिस इज माय कार्ड, कॉल मी सम टाइम। हे, तुम्हारी डायमंड रिंग। हे, वो रिंग तुम्हारी है। ओह। तुम्हारी रिंग तुम्हारे पास ही होनी चाहिए। ओके, आई विल सी यू। आपका बहुत थैंक्स जी, आप जो कहेंगे मैं करूंगी। इसे भी वही चाहिए। किस होटल में चुकाएंगे आप बताइए, मैं बुक करा। मतलब तुम्हें पार्टी कहाँ चाहिए ये बता दो, टेबल अरेंज कर देंगे। टेबल पे कैसे थैंक यू होगा? वैसे बताओ तुम रहती कहाँ हो? यहीं एचबी कॉलोनी। ओह, मैं भी तो वहीं पर रहता हूँ। कॉलोनी का भी क्या है? वो देख तेरा चांद आ रहा है, वो देख। इफ यू डोंट माइंड आई विल ड्रॉप यू। या श्योर। ओह ग्रेट, कम। वो चांद इतना गोल मटोल क्यों हो गया? क्या है, पूर्णिमा है ना आज, इसलिए। हाँ, चला जा। See you. ओके, गुड नाइट। थैंक यू। हे, तुम अंदर क्यों नहीं आते? मेरे भाई से मिल लेना। आर यू श्योर? या श्योर, आओ ना। ओके। फॉर्मेलिटी के लिए भी मना नहीं करता तू। भैया, ये क्रिश है। नहीं क्रिश। यहाँ खेल खत्म हो गया है। यहाँ किंग अकेला ही बेकार पड़ा है। अगर इसे वहाँ फेंक दूं तो उसका खेल खत्म। मैं जब सुबह इंटरव्यू पर गई थी तब भी आपने यही कहा था भैया। अभी भी वही गेम खेल रहा हूँ। ये क्या, एक गेम के लिए इतनी देर? कितनी भी देर खेल सकता हूँ, लेकिन मैं कभी भी उससे हार नहीं सकता हूँ। आप लोग बातें कीजिए, मैं कॉफी लेकर आती हूँ। इसका खेल मैं खेलूं क्या? नो, मुझे नहीं पता, उसे ही खेलना होगा। लेकिन है कहाँ वो? नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे ही खेलना होगा। यही है? वो यही है। वो कार्ड डाले बिना 1 घंटे से खेल रहा है। तो मैं डाल दूं क्या? तुम बीच में मत बोलो। रहने दीजिए। अपने पत्ते में खुद ही डालूंगा। ए, मैं तेरे किंग को नहीं मारूंगा, मैं जोकर को मारूंगा। शो, खेल खत्म। हे टोनी वॉकर, तेरा खेल खत्म। चलो 100 रुपए निकालो। हे ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर, टोनी वॉकर। मेरे पास पैसे नहीं है। हे ब्लैक कॉक, सुनो, तुम कब से मैं खेलूंगा कह के मुझे परेशान कर रहे थे। तुम्हारी वजह से मैं हार गया। उसे 100 रुपए दे दो। तब से वो डिस्टर्ब कर रहा है, उसी से मांगो ना। मुझे तो ये बड़ा पागल लग रहा है। तुम्हारे पास 100 रुपए है क्या? नहीं, 1000 ही है। 1000? मुझे 1000 रुपए दोगे क्या? तुम्हारा नाम क्या है? क्रिश। शराब पीते हो क्या? आदत नहीं है। सिगरेट पीते हो? सूट नहीं करता। पत्ते खेलते हो? नहीं आता। अच्छे लड़के हो इसलिए मेरी बहन के लिए ठीक है, पर मेरे लिए नहीं। ये लीजिए कॉफी। थैंक यू। भैया, हाँ? इनसे आपने पैसे क्यों लिए? जीजा जी से पैसे उधार लेने में गलत क्या है? बकवास बंद करो। ये जीजा कब हो गए? जैसे ही मुझे पता चला कि ये करोड़पति हैं। इन्होंने मुझे जॉब दिलवाकर बहुत मदद की है भैया। तब भी मदद की थी, आज भी कर रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे बहना। ओके श्रीदेवी, मैं निकलता हूँ। अरे निकलता हूँ नहीं, बोलो आता हूँ, समझ गए? और ऐसे ही आते रहना, ठीक है? ओके, बाय, सी यू। तुम्हें कह के जा रहा है? कॉफी पी लो। कॉफी मुझे नहीं, उसे दे दो। छी फॉर चीयर्स। इस प्रोग्राम को जितनी बार देखो यार, मन ही नहीं भरता है। हाँ सर, इन हसीनाओं को जितना देखो उतना कम है। पैर ठीक से दबा, अगर ऐसे दबाएगा तो मेरा मूड बन जाएगा और मैं अकेला हूँ। क्रुश 3 आ गया यार।
किस चैनल में? कार में। कार में कृष्ण बाबू? तो 3 क्या है? कृष्ण 1 श्री कृष्ण, उनके दादा कृष्ण 2 मोहन कृष्ण, उनके पापा कृष्ण 3 मुरली कृष्ण। मतलब ये ओहो, ले आ गया वो। लगता है सुबह हो गई। हे गुड मॉर्निंग Good मामा। morning। अरे ओ गूगल, उधर कहाँ जा रहा है? जरा मेरे पास तो आ। दोपहर कहाँ, शाम कहाँ, रात में कहाँ? कैसे हैं मामा जी? मैं तो मस्त हूँ। कुछ नहीं मामा जी, दोपहर में माल प्रैक्टिस, शाम को सोलो प्रैक्टिस, रात में कंबाइंड स्टडीज। मुझे क्रिश 2 समझ रखा है क्या? है? अरे नहीं मामा जी, जैसे बटन दबाने से गूगल रुक जाता है ना, वैसे ही तेरा इस घर में चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ऐसा मत कीजिए ना। ये प्रोग्राम क्लोज कीजिए, अपना प्रोग्राम ओपन करते हैं। एक बार हाथ हटाइए। अरे वाह! गूगल बाबू रो क्यों रहे हो? ए, रोना बंद कर, ये बता पहले क्या हुआ? नेट और गूगल के दुनिया भर में हजारों यूजर है, इस गूगल का एक भी यूजर नहीं है। उसका सिस्टम फास्ट है यार। मतलब सिस्टम सुंदर हो तो काफी है क्या? यार, इस कांच की बोतल में स्कॉच देख रहे हो ना? अगर इसे प्लास्टिक की बोतल में बेचूं तो तू लेगा क्या? उसका चेहरा भी नहीं देखूंगा। हाँ। उसके सिस्टम के लिए दिन में 4 यूजर होते हैं। अगर मेरे सिस्टम को एक भी यूजर ना रहे तो स्टक हो ऐसे जाएगा। रोने से तू अपडेट नहीं हो सकता। हाँ, मुझे ही देख ले। हाँ। क्रिश 1 ऊपर चला गया, ओके। क्रिश 2 फ्लाइट में घूमता है और क्रिश 3 बाहर घूमता है। और तब मैं क्या करता हूँ जानते हो? इस घर को ओनर की तरह इस्तेमाल कर रहा हूँ। जब वो नहीं होते हैं, उनकी चीजों का इस्तेमाल पूरी तरह से मैं ही करता हूँ। तू भी वर्कआउट कर ले। उसका भी इस्तेमाल कर लिया। किया? उसके सेल का इस्तेमाल किया, कार का इस्तेमाल किया, सेंट का भी इस्तेमाल किया, फिर भी नहीं हो रहा। इसका इस्तेमाल किया, फुल इस्तेमाल किया। मतलब अब मुझे समझ में आ गया वो कैसे पटा रहा है। मैं भी उसका इस्तेमाल किया हुआ फुल इस्तेमाल करूंगा। मैं भी पटा लूंगा मामा जी। आरती साईं बाबा की, बोलो आरती साईं बाबा की, बोलो आरती साईं बाबा की। हाँ क्या हुआ? जीजू आ रहे। यार क्रिश 2 आ रहे हैं। भगवान, वो आएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। फ्लाइट में बिठाकर वापस भेज तेरे देना। पापा आ गए। अरे हाँ पकड़ा यार, जाएगा। बाबा भेज देंगे। आरती साईं बाबा। ए, मौसम को बदलने के लिए 3 महीने लगते हैं, तुम तीनों को बदलने के लिए 3 मिनट काफी है। ये चोला पहन के भोला मत बनो। आजकल मुंह ज्यादा ही लीक कर रहा है, सिलेंडर फट जाएगा। ब्रेकफास्ट तैयार कर जा। आरती साईं बाबा की, ओ आरती साईं बाबा की, साईं बाबा। पापा शूज, इतनी बड़ी गलती कर दी। बाबा मेरे पापा को माफ कर देना। सॉरी बाबा, सॉरी बाबा। क्या पापा आप भी? ये लीजिए आरती। आरती साईं बाबा, बाबा आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा, आरती साईं बाबा, आरती साईं क्रिश, सुबह सुबह इडली की बजाय पिज्जा क्यों खा रहा है? पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चल रही है जीजू। इसकी वजह से पेपर में नाम भी छप रहा है। सच में? या तेरे दादा की इच्छा थी कि तू साइकोलॉजी में पीजी करे। ये यहाँ सेक्सोलॉजी कर रहा है। क्या बोला? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी। अब तक बहुत लोगों की स्टडी कर लिया है, तकरीबन 90 लोगों का किया है। बहुत जल्दी 100 पूरा कर लेगा। प्रूव हो जाने का इंतजार है। इसका नाम गिनेज रिकॉर्ड में होना चाहिए था। सच में? यप। एग्जाम्स कब से हैं? पेन हाथ में लेके घूमता रहता है लिखने के लिए। ये क्या? साइकोलॉजी है ना, रोज एग्जाम्स होता है। या एवरीडे। मैं किससे पूछ रहा हूँ? क्रिश से पूछ रहे हैं। मुंह बंद करो। कितनी बार कहना पड़ेगा तुम्हें? उस नाम से मत बुलाया करो। उन्हें ही नहीं, आपको भी पुकारते हैं। मैं उससे पूछ रहा हूँ, तू क्यों जवाब दे रहा है? अभी कीबोर्ड पर टाइप करने से मॉनिटर पर दिखता है ना अंकल, ये भी वैसा ही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आया। चटनी दे तू। जीजू ने घर की सारी जिम्मेदारी मुझे सौंपी है, इसकी जिम्मेदारी भी मुझे सौंपी है। अगर ये बिगड़ गया तो? ये पहले से ही बिगड़ा है। हाँ? जीजू मतलब आप तो मुझसे पूछेंगे, वो दिन आने की नौबत ही नहीं आएगी। इसीलिए आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। अगर ऐसा दिन आया तो आप जाएंगे? बड़ा में तेल ज्यादा हो गया ना। आज का क्या प्रोग्राम है बेटा? कॉलेज, होटल, घर। संडे को कॉलेज। अच्छा, एनुअल एग्जाम्स है। और होटल? बुफे। जीजू बुफे। पता नहीं, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आया। कब आया जॉब आएगा? अगर कृष्ण राम बनेगा तो मैं सीता नहीं बनूंगी सर। क्रिस के अलावा राम कोई भी बन सकता है, लेकिन सीता तुम ही बनोगी हेमा।
सीता, इस अद्भुत वन में सुंदर फूल, फल, पंछी। सीता कितनी सुंदर है ना। मेरी बेटी है, रुकिए नजर उतार कर आती हूँ। हाँ, बैठिए, घर जाकर उतार लेना। नाथ, मेरे लिए उस स्वर्ण हिरण को उठाकर लाइए ना, मुझे वो बहुत पसंद है। उठाकर लाने के लिए मत बोलो, वो लड़की है, वो डाकू नहीं है, राम जी हैं, जाकर ले आइए, ऐसा बोलो। साइलेंस, साइलेंस, साइलेंस। ठीक है देवी, आपकी खुशी हमारी खुशी है। लक्ष्मण, सीता का ध्यान रखना। भाभी, इस रेखा को पार मत करना, मैं शीघ्र ही लौटूंगा। अपना ख्याल रखना। रावण कहाँ पर है? जी वो यहाँ पर है। अरे देखो, रावण आ गया। ये क्यों आया है? भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। क्या है? भवती भिक्षाम देहि, आगे आकर भिक्षा दो। नहीं। राम बनकर आया तो मना किया, हा, हा, हा। रावण बनकर आया तो अब भाव खा रही है, जल्दी आ जा। मैं इस रेखा को पार नहीं करूंगी, ना तुम्हें भिक्षा दूंगी। सीता भिक्षा दे नहीं, मैं इस रेखा को पार नहीं करूंगी, भिक्षा नहीं दूंगी। अगर रेखा पार नहीं किया तो रामायण पूरी नहीं होगी, रावण नहीं मरेगा, इसलिए भिक्षा दे दो। फिर भी मैं पार नहीं करूंगी। मैं पार करा दूंगा। मैं सीता हूँ, सीता आग लगा सकती है। हाँ। सीता, भले आग लग जाए पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, उठा कर ले ही जाऊंगा। अरे रावण मेरी बेटी को लेके जा रहा है। पकड़ लो उसे। श्री राम जय राम जय जय राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, संकट मोचन कृपा निदान। श्री राम जय राम जय जय राम। छोड़ो मुझे, प्लीज छोड़ो ना, प्लीज। कृपा निदान। प्रभु राम अपनी लीला कब दिखाएंगे? राम को बुलाने पर रावण क्यों आ गया? रावण होकर राम जी की आरती क्यों ले रहा है? आहा, प्रभु श्री राम के दर्शन हो गए, मैं धन्य हो गया। आहा, साथ में आप भी हैं हनुमान। अरे कोई पकड़ो, कोई रोको। जल्दी से आरती ले लो। अरे चलो चलो। अरे कहाँ रुक गए तुम? चलो ना जल्दी से। अरे मुझे क्यों मार रही हो? आजा। रुको 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 रुको, दिन दहाड़े किडनैप कर रहे हो? किडनैप नहीं, ये ड्रामा है। मैं रावण हूँ, ये सीता है। सच में? नहीं, मुझ पर गुस्सा है, इसलिए ले जा रहा है। बताइए, सीता पर रावण गुस्सा हुआ था कि नहीं? आया था। है ना, इसीलिए लेकर जा रहा हूँ। हटिए। चाहे ड्रामा क्यों ना हो, मेरी माता सीता को उठा कर ले जाने पर मैं चुप नहीं रहूंगा, अरेस्ट कर लूंगा तुझे। वैसे तुम जटायु हो या हनुमान हो? दोनों नहीं हूँ, पुलिस वाला हूँ। रामायण में पुलिस वाला कहाँ से आ गया? हट जाओ। रुक, वो देखो गाड़ी आ रही है। छोड़ो। अरे दुष्ट पापी, रुक जाओ। अरे कहाँ ले जा रहे हो सीता को? लंका उस पार है ना, सीता को वहाँ पर ले जाना पड़ेगा ना, इसलिए आया हूँ। अगर बीच में समुद्र नहीं होता तो क्या लंका पैदल ही चले जाते हैं? वैसे रामायण को इस तरह सड़क पर लेकर आना ठीक नहीं है कृष बेटा। कृष बेटा? बेटा गया भाड़ में, समझा? बेटी को ले जाने वाले को पुलिस को पकड़वा देना चाहिए, ऊपर से बेटा कह रहा है तू। चाहे जितनी भी पुलिस आ जाए, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हाँ हाँ, क्यों? तेरे बेटे को सींग लगे हैं क्या? नहीं नहीं, इस शहर के जाने माने मोहन कृष्ण जी का बेटा है ये। हाँ। हे भगवान, हट हट, तू हट, मेरे जिगर के टुकड़े, तुम थक गए होगे ना? अरे ये लो, तुम्हारे लिए। ब्लैक रोज? हाँ, मेरा फेवरेट कलर है। मैंने ऐसा रोज पहले कभी नहीं देखा। नहीं देखा होगा, मेरे जैसा रोज भी रोज कहाँ मिलता है। चाय पी लो बेटा। ओह, थैंक यू आंटी। ये साधु बाबा कौन है? श्री रावण है जी। ये क्या बोल रही हो? श्री राम की जगह रावण कैसे? वैसे ये रावण गरीब सीता के इतना करीब क्यों हो रहा है? होने दीजिए जी, वो जितना क्लोज होंगे उतना प्रपोज अच्छा होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। रुकिए जी, उन दोनों को तो देखिए ना, तोता मैना की तरह कितनी सुंदर जोड़ी लग रही है। जोड़ी कैसे बन गई? ये तो रावण है, रावण। तो क्या हुआ जी, करोड़पति है। तो भी राक्षसी है ना। सीता को इस रावण से दूर रखो।
अरे वो तो इसका रोल था जी। इसके पिताजी तो बहुत पैसे वाले हैं जी, हमारी तो निकल पड़ी। और ये देखा, देखिए ना कैसे इन दोनों में दोस्ती शुरू हो गई। ये दोस्ती प्यार में बदल जाएगी और प्यार शादी में। जैसे ही हमारा दामाद बनेगा हम दोनों उसके घर में शिफ्ट हो जाएंगे। वो चली जाएगी। सोच लो अब तुम। तो मेरी जिंदगी का क्या होगा? डिलीट हो जाएगी। कह रहा था प्यार किया है, शादी करूंगा, तू ही मेरी जिंदगी है, कहा था ना। अब देखो क्या किया है। मोहन कृष्ण जी का बुलावा आया है। सोचा था रानी को उसका राजा मिल जाएगा। लगा था जोकर की तरह हर तरफ यहाँ वहाँ मैं बाजी मार जाऊंगा और शान से किसी बार में बैठकर महंगी ड्रिंक्स पीऊंगा और बढ़िया सिगार का कश लगाऊंगा। लेकिन अब मेरा भविष्य खाली बोतल की तरह रह गया है। नरसिम्हा। मामा जी, वो लड़की कैसी होगी? अच्छी होगी। मतलब आपने देखा है? नहीं। अगर फोटो छपवा देते तो तू देख लेगा, इस डर से नहीं डलवाई तेरे बाप ने। हाँ। पापा उस लड़की को क्यों नहीं दिखा रहे हैं? दिखा देंगे तो सारी डिटेल्स पता करके टोकन नंबर देगा ना। क्या बात कर रहे हो? हिंदी में। वैसे भी मैंने क्या कहा, इसके पिता को शक है लड़की के बारे में पता चल गया तो शादी तोड़ देगा। थोड़ा क्लैरिटी मेंटेन करो। आजकल साधारण बातों में भी मीनिंग ढूंढ लेते लोग हैं मामा जी। काट दो मुझे। श्रीदेवी, इसने क्यों कॉल किया? मामा जी मुझे दो ना, मैं बात करता हूँ। हेलो। बहुत खुश लग रहे हो। शादी हो गई ना? तुम्हारे बिना मेरी शादी कैसे हो सकती है? तो फिर कार्ड में मेरा नाम क्यों नहीं है? इसके पास मेरी शादी का कार्ड पहुंच गया। हाँ हो गए ना श्रीदेवी, क्योंकि मेरे पापा को प्यार पसंद नहीं और मुझे वो लड़की मेरे पापा की पसंद से ही ये शादी हो रही है। श्रीदेवी हो रही है? नहीं होगी, नहीं होने दूंगा। अपने बारे में बताया ना, मना कर रहे हैं वो अभी भी। आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा, नहीं माने तो घर से भाग जाऊंगा। वो खुद ही भगा देंगे। तुमसे ही प्यार करता हूँ, तुमसे ही शादी करूंगा, हनीमून और 7 फेरे तुम्हारे साथ ही करूंगा। और मैं? सॉरी क्रिश, तुम्हें गलत समझा। इट्स ओके, बाय बाय। तू मामूली इंसान नहीं है। फोन तो स्विच ऑफ था, फिर कैसे बजा? तेरा नहीं मेरा है। ओह हेलो गूगल। क्रिश को फोन दो। डॉक्टर मंदाकिनी। रखना, मुझे क्यों दे रहा है? बात कर, तुझसे ही बात करनी है उसे। फोन क्यों नहीं ले रहे थे? हाँ बेबे, क्या है? कार्ड के करेक्शन के लिए मैं दुकान में ही बैठा हूँ। शादी का कार्ड? तुम कैसे जानती हो? मुझे कार्ड मिल गया। इससे शादी का कार्ड कैसे मिल गया? कुरियर से। किसने भेजा? और किसने? मैंने। कॉलेज तेरी तो तुम्हें ना। वो अंकल ने कहा था जो भी तेरे करीब है उन सबको भेज दूं। ये भी तेरे बहुत करीब है ना, लिस्ट में नाम था इसीलिए बुक पोस्ट से भेज दिया। मैं ही बुक हो गया हूँ। वो शायद मेरे पापा ने भेज दिया होगा, हमारे बारे में बताया, इसीलिए जानबूझकर तुम्हें भेजा है वो। अब हमारा क्या होगा क्रिश? शादी कर लेंगे हम। और ये शादी? हमारी शादी होकर ही रहेगी बस, चाहे वो जितनी लड़कियों से मेरी शादी तय कर ले, हम शादी करके रहेंगे। प्रॉमिस? या प्रॉमिस प्रॉमिस। ओके क्रिश, बाय। फ्रॉड कहीं का। अरे स्विच ऑफ होने के बाद भी मामा का मेरा ही फोन बज रहा है। मामा जी उठाना मत। घबराओ मत, मेरे वॉचमैन का फोन है। हाँ बोलो। सर पिज्जा ऑर्डर किया था क्या? क्या पिज्जा? ठीक है, भेज दो उसे। ओके सर। ए सर डिलीवरी के लिए लड़का आया लड़की? डिलीवरी के लिए लड़की क्यों आएगी सर, लड़का आएगा। मैं आया तो तेरी डिलीवरी हो जाएगी। भेजू या नहीं सर? ठीक है भेज दे। थैंक्स भैया। वाह, ठूस ले, पूरा का पूरा ठूस ले। अब सॉस का पैकेट भी खा लेना पूरा। ज्योति,
अगर तुम्हें ये कार्ड देखकर झटका लगा तो मुझे कितना लगा होगा? क्या है ये कार्ड पापा ने छपवाया है। इसने भेजा, इसने मोटे ने। हम यानी कि तुम्हारे से कोई मतलब नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब तुम्हें ये शादी मंजूर नहीं? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल नहीं। मतलब तुम शादी नहीं कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। ये सबके जैसा नहीं है। ये सिर्फ तुमसे शादी करेगा, सिर्फ तुम्हें हनीमून पर ले जाएगा, तुम्हें 8 वंडर दिखाएगा। 8 नहीं 7 वंडर। मैं कहता मुंह बंद कर, वही 7th वंडर दिखाएगा। हाँ, 8 फेरे लूंगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी। छत का रास्ता वहाँ से तू जाता अपना मुंह बंद कर मोटे। मैं बात करूं? बात करोगे? आओ। वैसे हम भी क्यों मरे? जीना होगा, जीकर जीतना होगा, हमारे प्यार को जीतना होगा। ओके? अभी तुम घर पे जाओ। ओके। तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे? नहीं, कोई धोखा नहीं है ज्योति, सब्र करो। ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, ओके? या अगर तुमने चीटिंग की तो तुम्हारा नाम और इस कौवे और भैंसे का नाम चिट्ठी में लिख के मर जाऊंगी। याद रखना। बाय। या चलो गई। तेरी वजह से एक दिन ना डिलीवरी खा ले। मत। अब तो फोन उठा लिया है। क्या बात है? तुम्हारी शादी की ड्रेस तैयार हो गई है। ओके, कंटिन्यू। मामा जी, ये ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी है। ये टोपी पहन लो, अच्छे लगोगे। मामा जी मुझ पे कैसी लग रही है? जच रहे हो, अफ्रीकन बंदर लग रहे हो। मुझे देखने के बजाय वहाँ क्यों देख रहे हो? चेहरा देखो ना, चेहरा क्या देख रहे हो? ऊपर देख रहा है, हम नीचे देख रहे हैं। उनके हाथ में शादी का कार्ड है। ये ड्रेस कितनी की दी? क्या कर रहा तू यहाँ पे? चल यहाँ से, निकल यहाँ से। अरे आ रहा हूँ ना मामा जी। हे, देखो वहाँ है। तुम लोगों की प्रॉब्लम क्या है? ना ये मिस वर्ल्ड है, ना ये मिस यूनिवर्स है। मारिए मामा जी। जाओ, वो कपड़े खोल के भागा, उसको पकड़ो। मुझे क्यों परेशान कर रही हो? हमसे क्या मतलब? अरे जा, तुझे मुझ जैसा बेटा पैदा होगा। हट पगड़ी कहीं। तुझे वैसी लड़की नहीं मिलेगी। मम्मी। क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है? लड़की से मार खा के आए हो? शर्म नहीं आई? तेरी तो। अरे वो लड़कियां नहीं थी, टार्जन की बेटी थी। बाथरूम के पास मारा, पता है? और बाद में? उसके बाद सीढ़ियों के पास भगा के मारा। क्या कर रहा है? चुप, उसे क्यों बता रहा है? वो कोई अवार्ड था क्या? क्या रे, बहुत दर्द हो रहा है? हाँ, हो रहा है। पीने से कम हो जाएगा। एक पेग मार ले। दे दो ना मुझे। ले। थैंक्स। तू भी पिएगा? चल हट। थोड़ा दो ना। एक बार भी तुम लोगों ने मुझे पिलाई है क्या? चिकन खिलाया था क्या? कितनी रातें तुम दोनों बैठकर मेरे सामने ऐश करते थे? याद है ना? एक मिनट। डार्लिंग 100 साल जियोगी। मैं तुम्हें ही याद कर रहा था। डार्लिंग, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। यहाँ जल्दी 2 विकेट गिरने वाले हैं।
यहाँ का मालिक हमेशा घूमता रहता है। ये पूरा के पूरा गेस्ट हाउस अपना ही है। डार्लिंग, तुम चाहो तो तुम्हारे लिए कमरे का नक्शा ही बदलवा दूंगा, ठीक है ना? ठीक है, आ जाओ। गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? यस, एनी प्रॉब्लम? तुम लोगों के कारनामों के बारे में क्रिश 2 को बता दिया तो तुम दोनों की बैंड बज जाएगी, समझ गए ना? क्या बकबक चल रही है? हाँ? ये सिगरेट क्या है, दारू क्या है, क्यों पी रहे हो घर में? क्यों मैं सिगरेट नहीं पी सकता, ड्रिंक्स नहीं कर सकता, गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता? क्यों? मैं काम वाला हूँ, इसके लिए काम वाला इंसान नहीं होता। मेरी भी कोई इच्छाएं नहीं हो सकती। बोलो बोलो बोलो। ओके, रिलैक्स। एक मिनट, अब बोलो। ओके, रिलैक्स रिलैक्स। ये लो, दारू पी लो। आइस चाहिए? ले लो, ठंडे हो जाओ। चखना लाओ, अब हटो। चखना? ये नीचे उतरो, पैर हटाओ, बैठ जाओ। हंस क्यों रहा है? क्यों हंस रहा है बे? कुछ नहीं। अगर 2 लड़कियों ने तुम्हारी ये हालत की है तो सोचो कल शादी में क्या होगा। शादी में कितने लोग आ रहे भाई? 1 2 3। गिनती कर रहा है मामा जी? पता नहीं, मालूम नहीं, गिना नहीं है। इसकी वजह से सबको पता चल गया शादी के बारे में। लेकिन मैं क्या करूंगा, किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं, किसी को नहीं, किसी को नहीं। झगड़ा करने के लिए कोई लड़कियां नहीं आ रही, कहीं शादी चुपचाप तो नहीं हो जाएगी ना? तूफान के आने से पहले इसी तरह का सन्नाटा रहता है। शर्मा जी नमस्ते। नमस्कार। अरे बाप रे, क्रिस्टू कमिंग, क्रिस्टू कमिंग। मामा जी देखो, स्टूडेंट और माँ कमिंग, स्टूडेंट और माँ कमिंग। यहाँ क्या कर रहे हो तुम दोनों? मेहमानों का इंतजार कर रहे हैं ना यहाँ पर। सब लोग आ गए हैं, तुम दोनों अंदर जाकर काम करो। जी जीजू। ए, तू यहाँ मैनेज कर, मैं क्रिश 2 को मैनेज करता हूँ। दोनों को मैनेज करता हूँ। कोई प्रॉब्लम हो तो मिस्ड कॉल दीजिएगा। आज तो फैसला होकर ही रहेगा, मैं नहीं छोड़ूंगी इन्हें। सुनिए तो सही, कहाँ जा रही हैं? और कहाँ, अंदर जा रही हूँ मैं। आपके लॉग इन होने से शादी नहीं रुकेगी, क्रिश के लॉग आउट होने से ही रुकेगी। नई ड्रेस है क्या? शादी छोड़कर बाहर कैसे आएगा बता? उसके छोटे से फ्लॉपी में बहुत बड़ा प्लान है। हमें क्या बेवकूफ समझ रखा है? भरोसा तो करना ही होगा, आपके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। ए गूगल, अगर एक थप्पड़ दूं ना तो तेरी सर्च इंजन फूट जाएगी। ढक्कन कहीं का। अब तू मुझे ज्यादा गुस्सा मत दिला। ये तो हमें भी पता है। वो अगर आपकी स्पीड से ज्यादा होगी तो आपको ही परेशानी होगी। अरे काम कैसे निकलवाना है मुझे अच्छी तरह पता है। सुनिए, अगर ये बात क्रिश 2 जी को पता चल गई तो आप लोगों को बाहर निकलवा कर अपनी पसंद की लड़की से शादी करवाएंगे। अभी क्या करना है तू ये बता मुझे। क्रिश 3 के प्लान को फॉलो करना होगा। उससे क्या होगा? आपकी बेटी की शादी। कब? अभी। कहाँ? तब से क्या सवाल पे सवाल कर रही हैं? आपको शादी चाहिए या प्लान? मम्मी मुझे शादी करनी है। चलिए आपकी बेटी की शादी करवाता हूँ। सुबह से यही सब चल रहा है, मैं भी ये सब करके थक चुका हूँ। अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो मैं इसकी हार्ड डिस्क तोड़ दूंगी। आपके लिए यही रूम है, आ जाइए अंदर जाकर खड़े हो जाइए। आ जाइए, खड़े हो जाइए। अरे जाइए तो फिर बताता हूँ मैं। ये पर्दा किस लिए? दूल्हा और दुल्हन के बीच जो पर्दा होता है ना आंटी, ये वही पर्दा है। कहीं दूल्हा तू तो नहीं है ना? वैसे दुल्हन आप तो नहीं है ना? क्या बक रहा है तू? देखिए, इसे खोलते वक्त क्रिश आएगा, आपकी बेटी से शादी कर लेगा, तब हम दोनों मिलकर बगल में चैटिंग कर सकते हैं। पागल कहीं का, हाथी का बच्चा। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैं क्रिश की लवर हूँ। हेलो,
क्रिश तुमसे नहीं मुझसे प्यार करता है। हेलो, पता है क्रिश तुम सबसे ज्यादा मुझसे प्यार करता है। मैं क्रिश से प्यार करती हूँ। तुम लोग सिर्फ उसकी गर्लफ्रेंड्स हो। क्रिश और मैं शादी करने वाले हैं। तुम चुप करो, समझी? शादी कैसे करेगा? मैं कह रही हूँ ना, मैं क्रिश शादी करने वाला है। तू चुप कर। वो मुझसे प्यार करता है ना, वो मुझसे प्यार करता है। नहीं, वो मुझसे प्यार करता है। मुझसे। ये क्या शोर मचा रखा है? ये महिलाओं की टोली खुली आंखों से सपना देख रही हो? अरे आओ आओ, मैं भी देखता हूँ बाहर कैसे रही हो। तुमको करोड़पति दूल्हा चाहिए था? हमारे दूल्हे को उसकी दुल्हन मिल चुकी है। क्या कर लोगे तुम? मेरा फ्लॉपी तोड़ दूंगा, तुम्हारा हार्ड डिस्क शेक हो जाए, तुम्हारा सीपीयू खराब हो जाए, मुझे मारोगी? रोड पे जिलेबी बेचने वाली हो तुम लोग, समझे? सबको क्रिश चाहिए है। कहती है तूफान आएगा, सारे सिस्टम को शट डाउन करके अंदर बंद कर दूंगा। आपने कहा था तूफान आएगा, मैंने सबको शट डाउन करके बंद कर दिया। मैंने कहा था ना तूफान के आने से पहले सन्नाटा होता है। सेम डायलॉग यहाँ क्यों पेस्ट कर रहे हो मामा जी? सेम रिपीट होगा। वो कैसे? वहाँ देख। मैंने तो इन्हें लॉक कर दिया था, फिर ये बाहर कैसे आ गए? अरे निकम्मे, कुछ काम करने से पहले आगे पीछे सोच लेना चाहिए ना। तूने फ्रंट डोर लॉक किया था लेकिन बैक डोर छोड़ दिया था। वो लोग बैक डोर से आ गए। पर कैसे? कैसे क्या? इधर उधर देखना बंद कर, चल भाग यहाँ से। सबको अंदर डालकर लॉक कर दिया ना? सामने लॉक कर दिया, पीछे का डोर खुला छोड़ दिया। मैंने सोचा वो बाहर नहीं आएंगे, इसलिए मैंने सब कुछ बोल दिया। कितनी देर कर दी? जी सर, जा रहा हूँ। लेके जाओ जल्दी। क्या हुआ? तुम लोग मंडप छोड़ के कहाँ जा रहे हो? पेट गड़बड़ हो गया इसका। ठीक है, जाओ। जल्दी करो। चला गया। बाबा जी मुझे भी लेकर जाओ, कहाँ भाग रहे हो? अरे नहीं, अरे मुझे कुछ दिख नहीं रहा। मैंने फ्रंट डोर लॉक कर दिया है। मैंने बैक डोर लॉक कर दिया है। गूगल अंदर ही लॉक हो गया है। अरे बहन सुनिए, अगर दरवाजा खोलेंगे तो मारेंगे। थोड़ी देर मैनेज कर ले, इसकी शादी हो जाएगी। हाँ सही करो। मैनेज कर लेना भाई। हाँ मैनेज कर लेना। हाँ, मैं निकलता हूँ। चल चल। भांजे, सारी प्रॉब्लम सॉल्व। तू आराम से जाकर शादी कर। नहीं, बड़ी प्रॉब्लम तो अब शुरू हो गई है। आइए डायमंड रवि जी, थोड़ा दिमाग से तो काम लीजिए। अपने हाथों से अपनी बहन की शादी रोक रहे हैं क्या? यहाँ मेरी बहन की शादी हो रही है? हाँ तो मेरी बहन कहाँ है जीजा जी? उस रूम में तैयार हो रही है। तब तक हम बगल वाले कमरे में बैठकर बातें करते हैं। अगर मैं बगल में बैठूंगा तो मैं अपनी बहन की शादी कैसे देख पाऊंगा? वैसे मुहूर्त के लिए टाइम है, तब तक हम बगल वाले कमरे में बैठकर बातें करते हैं, ताश खेलते हैं। क्या बात है? तो जल्दी चलो। वैसे तुम्हें पत्ते खेलना नहीं आता है ना? आपके लिए मैंने सीख लिया। वेरी गुड, क्या बात है। तो चलो चलते हैं। चलिए ना, आइए। मैं हार गया, ये लीजिए 10,000। वाह वाह, क्या बात है जीजा जी, मुझसे तो हार गए पर मेरी बहन का दिल तुमने जीत लिया। तुम्हारा जवाब नहीं, चिप्स खाओ। थैंक यू साले साहब, बाय। मैं भी हार गया। ये लो 20,000। 20,000? अब मेरी शादी के बीच कोई नहीं आ सकता। Nobody can stop me। वाह, मेरी तो निकल पड़ी। एक पैक बना। मैं तुम्हारे लिए पैक बनाऊं? तूने मुझे क्या समझ रखा है? एकदम कोयले की खान दिख रहा है। सोच रहा है तेरी बहन की शादी है? सिर्फ हमारे क्रिश की शादी है। तो मेरी बहन कहाँ है? तेरी बहन को वहाँ लॉक किया है। हाँ? अब तुझे यहाँ लॉक करके मैं चाबी लेकर के भाग जाऊंगा। काले कोयले रुक। हे भगवान, लॉक कैसे हो गया? मैं तो लॉक हो गया हूँ। मुझे पता नहीं था कि लॉक हो गया, इसीलिए मैं बहुत बकबक कर गया। इसलिए मैं हम दोनों अलग से बात करते हैं। बेटा, लड़की के गले में मंगलसूत्र पहनाइए। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाच, मंगलाय तनो हरि।
सदा खुशी रहो। उठो, जाओ। जी मेरी सारी बातें याद है ना? जी जीजू। पुरखों से आ रहे रिवाज में कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जी। मेरे दादाजी शिवराम कृष्ण जी, मेरे पिताजी श्री कृष्ण जी, हमारी सबकी सुहागरात अर्को में ही हुई थी। हमारा एस्टेट कॉटेज बहुत लकी है, ऐसा पिताजी कहते थे, इसलिए कृष के लिए वहाँ इंतजाम किया है। पंडित जी, मुहूर्त कब का है? ठीक रात के 10:12 पर 1 सेकंड भी देरी के बिना अंदर भेजना होगा। ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा पंडित जी। चाहे जो भी मुश्किल हो, अगर समय से पहले वर वधू कमरे में प्रवेश करें तो अद्भुत हो सकता है, अगर समय के बाद प्रवेश करें तो अनर्थ हो सकता है। चाहे कौन सा भी मुहूर्त हो पंडित जी, लड़का और लड़की पैदा होंगे ना। समझ गया ना? जी जीजू। कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, तेरी जिम्मेदारी है। ओके जीजू, मैं खुद ही उस मुहूर्त पर उन्हें अंदर भेज दूंगा। चलिए आप सामान लेके चलिए। जी। और सावित्री बैठ जाओ। बाय बेटा, ध्यान रखना। मामा, पापा ने क्या कहा? सही मुहूर्त पर तुम दोनों को अंदर भेजने को। वो नहीं, रास्ते में जो पहला मंदिर पड़ेगा वहाँ पर हाथ जोड़ने के लिए कहा था ना? याद नहीं है। हाँ कहा था ना। तो क्या ये बात गूगल को बताई? हाँ ये ठीक है, उस मंदिर के पास जाकर गाड़ी रोको। यहाँ क्यों रोक दिया? तो मंदिर के पास रोकने को कहा। क्यों चिल्ला रहा है ये हाथी? चलिए तू जा, तुझे आधा घंटा लगेगा। ये मंदिर बहुत पावरफुल है सावित्री। ऐसी मान्यता है हनीमून पर जाने वाले नई जोड़ियां अगर यहाँ दर्शन करके जाए तो हनीमून सक्सेसफुल होता है, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। बाबूजी, नारियल लेके जाइए। आप यहाँ से नारियल लेके जाएंगे तो आपका जीवन सुखमय रहेगा। ऐसा क्या? यहाँ पर चप्पल भी छोड़ के जा सकते हैं। बाबा, इनकी लीला देखी। हमें क्या चाहिए, वक्त पर वो खुद ही याद दिला रहे हैं। चलो नारियल लेते हैं। अच्छा एक नारियल देना। कितने गए? होटल रूम के बिल जितना। कैसी हैं आप? क्यों इतनी देर कर रहे हो? क्या हुआ? नारियल फूट गया ना मामा जी। भांजे, तुझे कहा था ना कि हर जगह नारियल ऐसे नहीं फोड़ते हैं। थैंक यू। एक बार इधर तो देखो। भांजे चलो, यहाँ रुके तो गए। मेरी चप्पल भी नहीं लेने दी। अगर असली बात पता चली होती तो उसी चप्पल से मारती। वैसे भी वो मंदिर बहुत फेमस है, कहा था ना? किसने कहा था? तुमने ही तो कहा था। मैं तो किसी और जगह की बात कर रहा था। ओके, लेकिन हम पहाड़ के रास्ते से क्यों जा रहे हैं? पहाड़ों पर भी तो भगवान का बसेरा होता है ना। अगर पहाड़ पर ही जाना तो मंदिर के पास क्यों रोका? बाहर एक देवी के दर्शन के लिए। देवी के दर्शन के लिए? होंडा देवी। होंडा देवी? हाँ, मंदिर के बाहर बैठी थी ना वो पहाड़ों वाली। हाँ, सही कहा। उसी के दर्शन करने गए थे। हाँ। बहुत भूख लगी है, रेस्टोरेंट के पास रोक लेना। हाँ ठीक है, इस रूट में यही 5 स्टार होटल है। ऑर्डर प्लीज। मामा जी, मामा जी। भगवान, ये यहाँ पर कैसे? गूगल। हाँ। जयप्रताप, यहाँ कहाँ से आ गई? ऑर्डर तो करो ना। मेरे लिए इडली। मेरे लिए पोहा। मेरे लिए उपमा। मेरे लिए भी पोहा। नहीं, कोई भी मत खाना, कोई भी मत खाना, मत खाना। अरे क्यों नहीं खाओ? इसमें पॉइजन है। हाँ। ये लो, लो खाओ ना इसे। तुम खा। मुझे भूख लगी है नहीं ना। सावित्री, यहाँ पर नहीं खाएंगे। चलो निकलते हैं यहाँ से, चलो। ये तुमने क्या किया?
क्यों, क्या हुआ? होटल जाकर बिना ब्रेकफास्ट किए आ गए। जब मेन्यू कार्ड देख रही थी तब मैंने पेपर देखा। तो उस पेपर में क्या लिखा था? यहाँ के खाने में मिलावट है करके लिखा था। अच्छा हुआ ना मैंने तभी देखा, वरना हम सब बेवजह मर जाते। अगर अभी पेट्रोल नहीं भरवाया तो हम सब सही में मर जाएंगे। ओए माँ, मंदाकिनी। क्या हुआ क्रिश? ओके, तुम सब ठीक हो ना? गाड़ी को कुछ नहीं हुआ ना? क्या हो गया? सुनो, जितना जल्दी हो सके गेस्ट हाउस ले चलना। चलना? ओके, चल रहा हूँ। चलो चलो उतरो। यही है तुम्हारा फर्स्ट नाइट गेस्ट हाउस। वाह, घर बहुत अच्छा है ना? मुझे बहुत पसंद आया। हाँ? क्या हुआ? क्या हुआ? ठंड। तुम ठीक तो हो ना? क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? क्या हुआ? अभी आप जाकर गर्म पानी ले आइए। अरे क्या हो गया? ठीक है। अरे भाई तुम ध्यान रखो, मैं लेकर आती हूँ। तुम घबराओ मत भांजे, मामा के रहते तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं अभी आता हूँ, ध्यान रखना इसका। हाँ, रखूंगा। दर्द कर रहे हैं गूगल। कम हो गया ना? शायद मेरे हाथों में सेंसर है, छूते ही बीमारी रिसाइकल बीन में चली गई। क्रेजी टेक्नोलॉजी। सॉफ्टवेयर है, सेंसर नहीं है। तो क्या हुआ? अपनी बकवास बंद कर। वो सारी लड़कियां हमें फॉलो कर रही है। अगर वो यहाँ आ गई तो मेरा ये हनीमून कैंसिल हो जाएगा। बहुत उम्मीदें रखी हैं तुमने। हाँ, तुम्हारे वंश में पिछले 3 जनरेशन से कटआउट मैन्युफैक्चरिंग इसी कॉटेज में हो रही है। इसीलिए आपके बड़े पापा की छोटी सी ख्वाहिश है कि तेरा हनीमून का रिबन भी यहीं पर कटे। हाँ, अगर वो कैंसिल हुई तो हमारी कटिंग हो तूने जाएगी। कुछ भी नहीं बताएगा, समझा? ये बात पापा को पता नहीं चलनी चाहिए और लड़कियों की बात सावित्री को पता नहीं चलनी चाहिए। ओह, अगर पता चल गया तो वो मायके और तू फुटपाथ पे रहेगा। इसीलिए तो ये ड्रामा किया। लड़कियां यहाँ आने से पहले कल्टी होके दूर चले जाएंगे। ओ देखो, भाभी आ रही है। कुछ नहीं होगा, तुझे कुछ नहीं होगा। ये लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए। पानी पी ले। क्या हुआ तुम्हें? बुखार और तेज हो गया क्या? कम हो जाए। वो क्या है ना भाभी जी, इसकी चाइल्डहुड प्रॉब्लम है। अरे पहले बता दिया होता तो हम कहीं और चले जाते ना। अरे उसमें क्या है, दूसरी जगह भी चल सकते हैं। चलिए। नहीं, भांजे को कुछ नहीं होगा। रिबन कटिंग होने तक गेस्ट हाउस से बाहर कदम नहीं रख सकते। जीजू को जबान दी थी मैंने। यहाँ के सारे डॉक्टर्स को लेकर के आया हूँ। डॉक्टर्स, पेशेंट कहाँ है? ए, ज्यादा उछल मत, नहीं तो तुझे मार दूंगा। वो है पेशेंट। ओके। अरे वाह, ये तो चमत्कार है। मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मैंने अपनी लाइफ में इस तरह का केस कभी नहीं देखा। इसे एक स्पेशलिस्ट की जरूरत है। कहीं ये विकी डोनर वाला डॉक्टर तो नहीं? ओके, यहाँ पर 3 डॉक्टर हैं। आप जाने की कृपा करें। ओके। डॉक्टर नंबर 2। पेशेंट कहाँ है? अभी तक जिसे उन्होंने देखा वो पेशेंट नहीं था। मैं ना गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। गैनेकोलॉजिस्ट हो? हाँ। मतलब? मैं समझा था पेशेंट प्रेग्नेंट है। जिसे बुखार हो उसे पेशेंट नहीं कहते क्या? गायनेकोलॉजिस्ट ना सिर्फ औरतों का ही इलाज करते हैं। इस बात में तो ये बहुत बड़ा गायनेकोलॉजिस्ट है। ऑलरेडी ये बहुत लोगों का इस्तेमाल कर चुका है। अब आपकी जरूरत नहीं है, जाइए। नहीं ना। तू जाएगा या? रुको रुको रुको, तुम भी औरतों के डॉक्टर हो क्या? जानवरों का डॉक्टर हूँ। मैंने नहीं बुलाया, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तुम क्यों आए हो? आप ही लेकर आए थे। ये वाला इंजेक्शन इसे लगाने के लिए आए हो? कोई शक? क्या मना करने पे चले जाओगे? कोई शक? क्या मैं चला जाऊं? हाँ शक है, जाओ।
ब्लेड और चाकू से होने वाले काम के लिए तलवारें क्यों मामा जी? इतने डॉक्टर्स को लेकर आने के लिए मैं क्या? चुप कर। ये असली डॉक्टर हैं, ढूंढ करके लाया हूँ। डॉक्टर साहब सुनिए ना। हे भगवान, ये ऐसा क्यों है? इसका बुखार देखिए जरा। मैं बुखार नहीं देखता, मैं भविष्य देखता हूँ। ये क्या? ये लो। डॉक्टर बताया था ना तुमने? हाँ, एक यूनिवर्सिटी ने मुझे डॉक्टरेट दी है, तब से मैं डॉक्टर बन गया। न्यूमरोलॉजिस्ट बताया था? हाँ। नसों के डॉक्टर हो ना? वो तो न्यूरोलॉजिस्ट है, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ। मतलब मैं नंबर देख देख कर भविष्य बताता हूँ। ठीक है, आए हो तो नंबर से ये बता दो कि इसका बुखार कब उतरेगा कि नहीं? जस्ट ए मिनट, उसका नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख कर दीजिए। पैन कार्ड या आधार कार्ड नहीं चलेगा? चुप कर। और नहीं तो क्या? उसका नाम कृष्णा है, 971989। क्रिश 5। ये क्रिश 3 है। वो फिल्म अलग है, इसकी पूरी फिल्म मेरे आंखों के सामने चल रही है। 5 सब दिशाओं में दिखाई दे रहा है, 5 इसके पीछे रहेंगे, 5 दिन का खतरा, 5 लोगों से खतरा, 5 मिनट में खतरा प्रारंभ भवतु। मेरे बाप तेरे हाथ जोड़ता, तू जा यहाँ से। 5 बज गया, चलो जाओ। काम हो जाएगी। चलिए आप आराम कर लीजिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। जीजू को दी हुई जुबान और पंडित के मुहूर्त पर रिबन कट नहीं होगा, बिल्कुल। डॉक्टर बिना बुलाए इसलिए डॉक्टर कैसे आ गई? अंदर आइए। अपनी बकवास बंद करो। पेशेंट कहाँ है? अंदर है। हे भगवान, ये क्यों आई है? पता नहीं क्या करेगी। ठंड, बुखार, ठंड लग रही है, बुखार है, ठंड। आज तुझे सबक सिखा के ही रहूंगी। हेलो डॉक्टर। पेशेंट कहाँ है? मेरे हस्बैंड। नाम क्या है? मुरली कृष्णा। क्रिश 3 रख लेते तो कैसा रहता? अच्छा नाम है ना? ये नाम अच्छा है, अब से यही नाम बुलाऊंगी। इससे बात समझ में नहीं आ रही है। जरा जोर से सांस लोगे? तेरे आते उसकी सांसें रुक गई हैं, अब क्या सांस लेगा? क्यों आई हो यहाँ पर? तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। मेरी खुशी नहीं देखी जा रही है क्या तुम्हें? बहुत सुख देख लिया, अब थोड़ा दुख भी झेलो। कैसा लग रहा है? क्या करियो? जरा खड़े हो जाइए। ओके। ऐसा लग रहा है ये इसका ट्रीटमेंट नहीं, कुछ और ही कर रही है। क्या यहाँ दर्द है? यहाँ पर? हेलो? नहीं। क्या यहाँ दर्द है तुम्हें? हाँ है, ओके। यहाँ? नहीं। यहाँ नहीं है। अरे मैं डॉक्टर हूँ, चेक करने दो मुझे प्लीज। तुम चिंता मत करो, बहुत अच्छी डॉक्टर है। क्या यहाँ दर्द है? ओके, बैठ जाइए। आपसे कुछ बात करनी है मुझे, अंदर चले? ओके चलो। रुको, मैं भी आता हूँ ना तुम्हारे साथ। आप पेशेंट हैं, आप यहीं बैठिए। मामा जी वो अंदर जा रहे हैं। बोलिए। आप यहाँ किस लिए आई हैं? देखिए इसलिए। अगर इसलिए तो कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। क्यों? आपके पति की बीमारी ही कुछ ऐसी है। क्या? नो डेंगू नाम की जापान की बीमारी है उन्हें। यहाँ डेंगू बीमारी की तरह है, अब ये इंडिया में भी फैल गई है। इस पूरी दुनिया में 9 करोड़ में से किसी एक को होती है ये बीमारी। क्या बोल रही हैं आप? तो क्या हमें बाहर जाना पड़ेगा? नो। पेशेंट को ट्रैवल करना तो बिल्कुल मना है और आपको कुछ सावधानी भी बरतनी होगी। अब और क्या करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना पड़ेगा। क्या नहीं करना? बाहर जाना मना है, वो मत करना। क्या मतलब? समझ गई? ओके। आपको उनकी बहुत देखभाल करनी होगी, सब कुछ बेड पर ही देना होगा, सिर्फ उसके अलावा। ठीक है, चलिए। हाँ। अंदर क्या चल रहा है? हाँ, आ गए। मैं दवाइयाँ लिख के दे रही हूँ, मंगा लीजिएगा। हाँ। तूने ब्लैक रोज फॉर रोमांस बोलकर दिया था, मैं रेड रोज फॉर डेंजर बोलकर दे रही हूँ। ये लीजिए, टेक केयर। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। नो प्रॉब्लम, बाय।
हर रोज एक्सरसाइज करने को कहा है, हर रोज एक लड़की के साथ घूमता था, अब क्या हुआ? सुहाग रात तो चली गई। क्या कर रहे हो? 10 बज रहे हैं ना? तो निकलने से पहले पंडित जी ने क्या कहा था? और डॉक्टर ने क्या कहा था? हनीमून करने से मना किया, पर तुमसे प्यार करने से मना नहीं किया ना? दिल को जरा सा समझा दो, कर थोड़ा इंतजार। रहोगे जो दूर इस तरह तुम, कैसे आएगा करार। दिल को समझाओ तुम, पास ना आओ तुम, बस कुछ दिनों के है ये बात। ये क्या मजबूरी है, अब क्यों ये दूरी है, क्यों कर रही हो बेकरार। दिल को जरा सा समझा दो, कर थोड़ा इंतजार। रहोगे जो दूर इस तरह तुम, कैसे आएगा करार। कुछ पल की खातिर मेरे दिल को आराम दे, कब तक रहूं अकेला दिल बेकरार है। प्यार में मुझे बहकाओ ना सनम, देखो इस तरह तड़पाओ ना सनम, तेरे बिन जाने मन हो गया है बुरा। बाहों में आओ तुम, मुझ में समाओ तुम, दिल को बेकाबू न करो यूं अभी। मिलने में अभी कुछ देरी है पिया, ऐसे में भला क्या जाएगा जिया, सर पे छाया हुआ है तुम्हारा हुआ। हाँ, दिल को जरा सा समझा दो, कर थोड़ा इंतजार। रहोगे जो दूर इस तरह तुम, कैसे आएगा करार। दिल को समझाओ तुम, पास ना आओ तुम, बस कुछ दिनों के है ये बात। ये क्या मजबूरी है, अब क्यों ये दूरी है, क्यों कर रही हो बेकरार। दिल को जरा सा समझा दो, कर थोड़ा इंतजार। रहोगे जो दूर इस तरह तुम, कैसे आएगा करार। बगल वाले कॉटेज में ही रहती हूँ, अगर कोई इमरजेंसी हो तो मुझे कॉल कर सकती हैं आप। उठ 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 जा। क्या हुआ? वो मंदाकिनी मेरी नींद उड़ाकर खुद चैन से सो रही है। अरे भाई, किसी ने तेरी नींद उड़ा दी तो मुझे क्यों उठा रहा है? उसकी नींद उड़ाने के लिए मंदाकिनी मेरी सुहागरात चौपट करके तू चैन से सो रही है। उठ जा उठ जा। ए,
तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? तुम यहाँ पर किस लिए आए हो? तुम्हारा इलाज करने आई हूँ। बिल्कुल नहीं, मुझे टॉर्चर करने के लिए, मेरी बीवी को मुझसे दूर करने के लिए आई हो। एक दिन में इतना फर्क हो? कृष्ण भगवान, बच गए। यहाँ आकर 2 दिन हो गए, लेकिन वो नहीं मिला। पैरों की एड़ियां भी घिस गई हैं और सारे पैसे भी खर्च हो गए, लेकिन इसकी जिंदगी संवर जाएगी ऐसा मुझे यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आपके घर की वॉचमैन नजर आई। उसने आपके बारे में बताया, इसलिए आप हमारी कुछ मदद करें तो हम अपने गांव जाकर बिजनेस करके लाखों पैसे कमाकर इसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढकर इसकी शादी कराना चाहता हूँ। गुड गुड गुड, वेरी गुड डिसीजन। मतलब एक भाई अपने बहन की शादी कराना चाहता है। 2000 कैसे बस होंगे? 5000 दो ना। 5000 दे दो ना। सुनो, मेरी बहन गूंगी है, वो आपसे कुछ कहना चाह रही है। एक काम करो, जो कुछ कहना है इस पेन से इस पेपर पे लिख दो। तू रुक। मुझे पता है इस लेटर को तू छीन कर पढ़ेगा। क्या रे, भीख दे रहा है क्या? 5000 नहीं 5 लाख चाहिए। चेकबुक लेकर आना। चेकबुक किस लिए? सावित्री, ये लोग बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में फंसे हैं। इनकी मुश्किलें पढ़कर मेरी आंखों में पानी आ गया। 5000 काफी नहीं है इनके लिए। 5000 कम भी नहीं है। इन्होंने जो मदद की है उसके मुकाबले। कैसी मदद? मतलब इनकी जितनी हेल्प करो उतनी कम है। 25,000 लिख कर दे दो, काफी है। 25,000 कैसे बस होंगे सावित्री? 5 लाख का चेक दे दूंगा। 5 लाख? ऐसा क्या लिखा है इस लेटर में? जरा मुझे दो, मैं भी तो पढ़ूं। नहीं, तुम ये लेटर नहीं पढ़ सकती। अगर तुमने ये लेटर पढ़ लिया तो 10 लाख मांगेगी। 1 0 मत लगा, 50 लाख हो जाएंगे। इसे यहाँ दे दो। क्या कर रहे हैं? ये ले पकड़। चेक ध्यान से रखना। हेलो, या हाँ बोलिए। फिर से बाथरूम जाना पड़ेगा मुझे। तुझे शुगर तो नहीं है ना? एक गाना गाओ। ओके। तेरे लिए नाचू गाऊं, मैं तेरा दिल बहलाऊं, जो तू कहे तेरे नाम लिख दूं, दिल क्या है दिल ये जान लिख दूं, वादा पक्का है मेरा, आशिक सच्चा हूँ तेरा, तुम मेरी चिन चिन चुन चुन और मेरी जान है बुलबुल, जो तू कहे तेरे नाम लिख दूं, दिल क्या है दिल ये जान लिख दूं, वादा पक्का है मेरा। बहुत अच्छा गाया। ओके, खुश हो ना? अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी भी क्या है? डांस तो हो गया। और मेरी डायमंड रिंग? डायमंड रिंग? हाँ। अब कहाँ है? ओह, ये रिंग। हाँ, डायमंड रिंग। हाँ। तुम रख लो, तुम पर जचेगी। नो, तुम खुद मुझे पहनाओ। अरे पहनाओ ना। ये डायमंड रिंग मेरी निशानी है, इसे हमेशा पहने रखना।
इससे तुम्हें लगेगा कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू। आज मैं बहुत रिलैक्स्ड हूँ। आई एम सो रिलैक्स्ड टुडे। अरे मेरी डायमंड रिंग कहाँ है? Where is my डायमंड रिंग? कहीं तो गिर गई होगी। जाने दीजिए, वो एक रिंग ही तो थी। नहीं सावित्री, तुमने प्यार से मुझे गिफ्ट दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, कैसे भूल गया मैं? कोई बात नहीं, अगर हाथों से निशानी छूट जाए तो भी आपके दिल से मेरी यादें नहीं मिट सकती। हाँ, या गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। 9242 608411। हेलो, आप अभी कहाँ हैं? हाँ, वहीं रुकिए, मैं भी पहुँच रही हूँ। ओके बाय। मैं हूँ नंबर 1, मैं हूँ नंबर 1। मुझे बाहर जाना है, गाड़ी की चाबी दो। मैं भी चलूं के साथ? मैं अकेली जाऊंगी। प्लीज, मैं भी चलूंगा। ओके। Who are you? तुम्हारी शादी होने के बावजूद ये अब भी तुमसे प्यार करती है। मना कर दो तो मुझसे बहुत झगड़ती है। देखो बेटा, सब तुमसे कितना नफरत करते हैं, लेकिन ये तुमसे बहुत प्यार करती है। कह रही थी कि तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। तुम हंसते हो तो ये भी हंसती है। लोग बुरा भला तुम्हें कहते हैं, बुराई से लगता है। हे भगवान, इतनी भोली है, कैसे जिएगी इस दुनिया में? हमारी बात छोड़ो बेटा, तुम्हारी बीवी कैसी है? ठीक है। अच्छी बात है, बस तुम दोनों सदा खुश रहो, इसी में ही हमारी खुशी है। तुमने बिल्कुल सही लड़की चुनी है, बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है तुम्हें, एक दिन मैंने उसे पार्क में देखा था, किसी लड़के से बात कर रही थी। दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। लड़के के साथ? हाँ, वो कोई खास जानने वाला होगा, वरना इतना चिपक कर क्यों बात करती भला वो? माँ छोड़ो ना, तू चुप कर अभी। इसको भला क्यों बुरा लगेगा? वैसे भी यही तो बोलता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। मैं हूँ नंबर 1, मैं हूँ। सावित्री कहाँ है? वो कहीं बाहर गई। कहाँ गई है? पता नहीं, कार लेकर गई। तो तू क्यों नहीं गया? अरे बोला था, मना कर दिया। और आज ही नहीं, कल भी गई थी। मैं हूँ नंबर 1। क्या बोला ये? तुम दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। पता है तुम्हें, एक दिन मैंने उसे पार्क में देखा था, किसी लड़के के साथ बातें कर रही थी। वो दोनों कुछ ज्यादा ही करीब थे। यार, हेमा और जयप्रदा ने कॉल किया, फिर से बज रहा है। यार, डॉक्टर मंदाकिनी। फोन स्विच ऑफ ही करता हूँ अब। यार, सुसाइड से बोला था। वे होंडा श्रीदेवी, अगर एक लड़की के आने पर तू बार बार बाथरूम जा रहा है, अगर पांचों एक साथ आ गए तो क्या करेगा? बॉस, चेक बाउंस हो गया। हाँ? लेकिन वो तो चेक करोड़पति का है। लेकिन उस अकाउंट में सिर्फ 4,99,999 रुपए ही हैं। 1 रुपए कम ही है। हाँ? कम हो तो भी ले सकते हैं ना? 1 पैसे की भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए बॉस। कृष्ण ने जब चेक दिया तो मुझे लगा कि वो सच में एक जोकर है। हाँ? पर उसने मुझे ही जोकर बना दिया। अब मैं उसे अपनी बाजी दिखाऊंगा। हेलो, तुम अभी के अभी यहाँ आ जाओ। अगर 5 मिनट में तुम यहाँ नहीं आए तो 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, ठीक है? आज इनका काम खत्म करके ही रहूंगा।
क्रिश, हाँ? तुम अभी कहाँ जा रहे हो? क्या मैंने तुमसे पूछा था 2 दिन कहाँ गई थी? ओह, ये तो मेरा रास्ता नहीं है। या मैं हूँ नंबर 1। ये भगवान, मामा जी क्रिश आ रहा है। क्रिश 3 कहाँ है? अंदर जाकर बता। हे भगवान, वो आ रहा है। अरे क्रिश, दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा? लगता है बाहर चला गया है। अब क्या होगा? कहाँ गया वो? पता नहीं, शायद बाहर गया होगा। एक दूंगा तुझे खींच के। प्लीज मामा जी, क्रिश मार को दो आ रहा मुझे, है। मार दो। परेशान हो गया हूँ तुम लोग के please, चक्कर में। बचा लो। वो कार लेकर चली जाती है, वो बाथरूम में चला जाता है और तू सिर्फ यहाँ पे बैठा बैठा खाता रहता है। मैं क्या करूँ यहाँ पर? मामा जी, मेरे दोस्त को कुछ मत बोलना। एक दूंगा तुझे खींच के, हाथी कहीं का। मामा जी प्लीज, अपने पैर पकड़। मेरे पैर पड़ने से क्या होगा? पंडित ने ठीक 10:12 का मुहूर्त निकाला था। उस दिन तो वो कुछ नहीं कर पाया। अब मैं क्या जवाब दूंगा उन्हें? अरे मामा जी, तू और कुछ भी तेरे बोलना। दोस्त से तो मैं तंग आ गया हूँ। अरे अब क्या करना है वो तो बताइए मामा जी। रुको, शांत हो जाओ, रिलैक्स। तू एक काम कर, पहले दरवाजा बंद कर। चल जा। हाँ, करता हूँ। साहब आए हैं। साहब आ गए। चलो जल्दी, चलो। मामा जी, क्रिस्टो तो आ गया, अब क्या करेंगे? एक काम कर, फूलों को बिखेर दे। क्या कर रहा है? फूल बिखेर रहा हूँ। हेलो, जीजू वाइजैक से नहीं आ रहे हैं, दरवाजा ठोक रहे हैं वहाँ। दूध वहाँ क्यों रखा है? इसे तो मैं बताता हूँ। इस गधे को तो मैं बताता हूँ किधर। सुहाग रात का खाना तेरे लिए नहीं रखा था, बुक्कड़ कहीं का। तेरी एक काम करिए, दूध तू पी ले। जलेबी खाएंगे क्या? एक मिनट। ये खट्टा क्यों है मामा जी? 3 दिन पहले का है ना, हट गया होगा। टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। क्या करना? चल वो लेकर आ। हाँ, जला। अभी जलाना है ना? सुहाग रात अभी थोड़ी ना शुरू हुई है। आपको इफेक्ट चाहिए ना? लाइए, ठीक से जलाइए। जला तो रहा हूँ। प्लेट भी ठूस ले। ऐसे चल निकल। आकाशों के आगे तक हमको जाना है। ओहो खुशियों को हमने तुझको पाकर जाना है। मुझे चूम ले जरा, बाहों में घूम ले जरा। पागल ये दिल मेरा हुआ सनम, दिल चाहे मेरा यही जाने जा। फना दिल मेरा तुझ पे हो गया फना। कहाँ दिल जाएगा बिन तेरे अब कहाँ। चक धुम 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 चक धुम 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 चक धुम चक धुम। आइए जीजू, आइए। वेलकम गेस्ट हाउस में आपका स्वागत है। वो सुहागरात टाइम पर हुई थी। बेटा और बहू कैसे हैं? ठीक है अंकल। वो सुहागरात मुहूर्त पे ही हुआ था ना? जी जीजू, आपको शायद तो बेडरूम में जाके देख सकते हैं। बेडरूम में क्या देखूं? बिखरा हुआ बिस्तर, फूल, आधे खाए फल, आधा दूध, सब अंदर ही है। चुप कर। पापा आ गए? कैसे हैं आप? ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी? मैं अच्छी हूँ। आइए। चलो।
ये डायमंड रवि अभी क्यों फोन कर रहा है? बात कर, ये तो पीछे पड़ गया। बोलो सफेद चूहे, कैसे हो तुम? जिसका 5 लाख का चेक बाउंस हो जाए उसे कैसा लगता है गेंडे? चेक बाउंस हो गया। मेरी बात ध्यान से सुन। तुम्हारा क्रिश तुम्हारे कॉटेज में नहीं है, मेरे पास है। नीचे करो, नीचे छोड़ो, नीचे मुझे, नहीं छोड़ूंगा, नीचे मैं गिर जाऊंगा। चल। मेरे कार की डिक्की में है। चुपचाप मेरे 5 लाख देकर तुम्हारे क्रिश को लेकर जाओ, वरना तुम्हारा क्रिश मतलब क्रिश 3 डायरेक्ट क्रिश 1 के पास चला जाएगा। समझ गया? हे भगवान, सब गड़बड़ हो गई। क्रिश को किडनैप कर लिया है, 5 लाख लेकर उसके पास आने को कह रहे हैं। हे भगवान, ये बात जीजू को पता चली तो मुझे शूट कर देंगे। वैसे भी जीजू को पता चलने से पहले हम 5 लाख लाए कहाँ से? वहाँ जाने के लिए हमारे पास कार भी नहीं है। जीजू आया। देख, इसमें पैसा है। शादी के मौके पर एस्टेट के सारे काम वालों को बोनस देंगे। ध्यान से। जी जीजू। बेटे और बहू के हाथों देंगे। हाँ ठीक है। कार ठीक से धोना, समझा? आकाशों के आगे तक हमको जाना है, हमको जाना है। हो खुशियों को हमने तुझको पाकर जाना है, पाकर जाना है, पाकर जाना है। बाल की दुकान। यस बॉस। क्या ये बाजीगर लोग आएंगे क्या? जरूर आएंगे बॉस, इसमें कोई शक नहीं। शो होगा या डमी शो होगा? बॉस, डील शो ही होगा। सर, वहाँ देखो कुछ गैंग वाले खड़े हैं, पर कोई लड़की नजर नहीं आ रही है सर। सुनो, हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है ना? करेक्ट है सर। इंडिया से लड़कियों को किडनैप करके दुबई में बेच रहे हैं सर। ऐसा क्या? तो फिर वो लड़की कहाँ है? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। क्या लग रही हो मेरी जान? यहाँ सिर्फ तुम अकेले हो या तुम्हारे दोस्त भी आएंगे? दोस्तों को क्यों बुलाएं? ये कोई भंडारा थोड़ी ना है, अपना मामला है। इससे पहले इसी तरह एक का नाम लेकर 5000 में बुक करके 5 लोग आए थे। मैं अकेला ही 5 लोगों के बराबर हूँ, तुम चिंता मत करो। ओके ना? ठीक है ना? ठीक है, जल्दी जाकर फ्रेश होकर आओ। नॉटी, शरारती, तुम मेरी शरारत देखो। यहाँ कोई पुलिस वाला नहीं आता, तुम चिंता मत करो। सिर्फ तुम और मैं, ठीक है ना? मैं 1 मिनट में आता हूँ। सर सर, वहाँ एक और गाड़ी आ रही है। भांजे के मामे, कैश कहाँ है? पहले ये बताओ हमारा क्रिश कहाँ है? पहले कैश दिखाओ। पहले क्रिश को दिखाओ। पहले कैश। पहले क्रिश। कैश। क्रिश। कैश। रुको, दोनों एक साथ ही बदल लो। हाँ ठीक है। गूगल। जो इन्फॉर्मेशन मिली है वो सही है, लेकिन वो लड़कियों को नहीं, लड़कों को बेच रहे हैं। मतलब दुबई में कोई लड़की गैंग खरीदती होगी सर। डील को रोकना होगा, चलो मेरे साथ। लाइफ में पूरे पैसे है ना? हाँ है। रुको, बैग खोलो। ओके बॉस। देखो उसमें 5 लाख पूरा है कि नहीं। इसमें तो 5 लाख नहीं है बॉस। अरे क्या बोल रहा है? तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो क्या? तू जाकर उसे लेकर आ। किसे लेकर के आएगा बे? बॉस घबराइए मत, इसमें 25 लाख है। क्या 25 लाख है? अपना काम बन गया, चलो निकलो यहाँ से। रुको, तुम्हारी डील 5 लाख की थी, 5 रखो, 20 लौटा दो हमें। बेटा, एक बार हाथ से गया जोकर, हाथ से दिया कैश लौट कर नहीं आता है। चलो यहाँ से, चलो। बॉस, चलो, मजा आ गया बॉस, मजा आ गया। सर, जल्दी पकड़ो। जा रहे हैं सर। मैं तैयार हूँ। मेरा मतलब है उन्हें पकड़ो। चलो रुको सर, रुको।
ए रुको, कहाँ भाग रहे हो तुम लोग? रुको, पैसे दे दो। रुको। मैं रेडी। तुमने मुझे धोखा दिया। अभी तक तो मैंने तुम्हें कुछ किया भी नहीं और मैंने तुम्हें क्या धोखा दे दिया? ये कौन है? वो अकेला है। ओए, तू कौन है बे? एक्टिंग मत कर, 10,000 दे। सच में मुझे नहीं पता ये कौन है। मेरा भरोसा चल करो। पैसे दे। 10,000 25 lakhs 25 lakhs 25 lakhs। ए, रुको, 25 नहीं, 5 लाख लेकर हमारे 20 लाख हमें वापस कर दो। फिर रिलैक्स करो। हेलो। हाँ, बोलो क्या? बुक मैंने किया था या तुमने? हाँ, बुक तो तूने ही किया था, लेकिन तुम सबको मैंने बुक कर दिया। बैग इधर ला। सर, रिलैक्स। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना। लड़की को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर ये बात आपकी बीबी को पता चल गई तो आपको प्रॉब्लम होगी। मुझे प्रॉब्लम कैसे होगी? बैग कहाँ है? आपको जो चाहिए आपने उन्हें पकड़ लिया, उसे जो चाहिए था वो लेकर भाग गई। सिपाहियों, गिरफ्तार करो। सर, यही हूँ सर। इनको पुलिस स्टेशन में सबक सिखाऊंगा। क्यों सर? लड़की, रुक, कहाँ भाग रही है? रुको, तुम कहाँ जा रही हो? रुक जा, नहीं तो पुलिस मारूंगा। रुको। कहाँ जाएगी भाग के? तुझे नहीं छोड़ूंगा मैं। बैग दे दे। कहाँ जा रही है? बैग दे दे, नहीं तो तुझे गोली मार दूंगा तुझे गोली। कहाँ जाएगी तू? भाग कर कहाँ जाएगी? अरे कहाँ जा रही हो? और ये रनिंग रेस किस लिए? ये कौन है? आदि मानव लग रहा है। इससे पूछने पर पता चलेगा। यहाँ एक लड़की भागती हुई आई थी, क्या आपने देखा? हाँ, देखा है। कहाँ है वो? मैंने उसको 5,000 दिए हैं। यहीं रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है वो। यहीं रहती है लेकिन दिखाई नहीं देती है? पागल हो गया क्या? तुम हो गए हो पागल, इसीलिए उसके पीछे आ गए। वो लड़की नहीं, भूत है, भूत। भूत? हाँ, भूत। बहुत सालों पहले इस घर का एक नौकर शादी करके अपनी बीवी को लेकर आया था। इस घर के मालिक के बेटों ने उसकी बीवी का रेप करके कत्ल कर दिया। वो भूत बन गई और उनको मार दिया। तब से जो लड़की की इज्जत नहीं करते हैं, ये उन सबको मार देती है। ये कोई फिल्मी स्टोरी बता रहे हो क्या? नहीं, ये सत्य घटना है। इसी को मारुति ने सिनेमा के रूप में दिखाया था। अरे यार, इसने तो डरा दिया। मैं नहीं आऊंगा। आजा। नहीं, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं आऊंगा। कहाँ जा रहा है? रुक। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इधर आ। आज तुझे नहीं छोड़ूंगी। बुक किया था ना? तुम्हें बुक करके मैं बुक हो गया, मुझे माफ कर दो। क्यों? क्या मैं सुंदर नहीं हूँ? सुंदर हो, बहुत सुंदर हो तुम। मेरे 5,000 से मेकअप करवा कर और भी सुंदर हो जाओ, लेकिन मुझे छोड़ दो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। एक लड़की की इज्जत की कीमत 5,000 लगाओगे? टॉवल खोल, चल। नहीं, तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। टॉवल आजा। हाँ, तू आ। पुलिस स्टेशन ले जाकर क्या करेगा? वो तुम्हें अपने लोगों के पास भेजने के लिए। बस? हाँ। और कुछ नहीं करेगा? कुछ नहीं करूँगा। तो जब चुप करा रहे थे तो कमर क्यों पकड़े थे? बस ऐसे ही मूड बन गया था। अभी भी वैसे ही पकड़ ले। अभी मैं नहीं पकड़ सकता। अब सीन अलग है। तब क्या था? अब तू आ। आना, बुला रही हूँ ना। क्या रे, बैग चाहिए? बैग चाहिए तुझे? ये ले, दे रही हूँ ना बैग। भांजे, तू जाके बैग लेके आ। पर कैसे मामा? अबे हाथ से उठा के। बहुत सी लड़कियों को फंसा है ना, इसको भी अपनी जाल में फंसा ले। जीजू को पता चला तो मार देंगे। वो लड़की नहीं, भूत है। अरे लेकिन है तो लड़की ना। जा, जा। ऐसा क्या? जाना, जाना। विजय भवा। जा।
तुझे भी मैं ही चाहिए, लेकिन मुझे पता है तुम लड़की नहीं आत्मा हो। ये भी पता है तुम्हारी मौत कैसे हुई। अगर तुम मुझसे पहले मिलती तो तुम्हारी स्थिति ऐसे नहीं होती। अगर तुम जिंदा होती तो मैं तुमसे शादी कर लेता। तुम जैसे अच्छी लड़की से शादी करने के मैंने बहुत सपने देखे थे। तुम्हें देखने के बाद ऐसा लगा कि मेरा सपना सच हो गया, लेकिन सच जानने के बाद मुझे बहुत दुख हो रहा है। एनीहाउ, अभी भी अपने सपने को सच करने के लिए मैं मरना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक जिम्मेदारी है जो पूरी करनी है। क्या है वो बैग जिसमें पैसे हैं, वो मेरी बहन की शादी के लिए हैं। मेरे पापा ने जिंदगी भर मेहनत करके कमाए। अभी शादी पक्की हुई है, लेकिन उन्होंने बैग चुरा लिया। बिना पैसों के शादी हो नहीं सकती ना। अगर शादी नहीं हुई तो बहन मर जाएगी। उस दिन मेरे दोस्त की बहन को मैं बचा नहीं पाया, और आज फिर उसी सिचुएशन में मेरी बहन भी फंसी है। अब ये शादी होनी है या नहीं होनी है वो तुम्हारे हाथ में है, इसीलिए पैसे ले जाकर मेरी बहन की शादी करके तुम्हारे लिए मरना चाहता हूँ। तुम्हें अपनी बहन से जो प्यार है उसके लिए तुम्हें ये बैग दे रही हूँ। मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगी। थैंक यू। मरकर फिर आऊंगा। अबे मिल गया। ये मामूली इंसान नहीं है, भूत को भांजा किसका है? चलो। सब कुछ ठीक ठाक से निपट गया। अब हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। वो जीजू। हेलो अंकल। ये लेडीज गैंग यहाँ कब आई? पोल खुल गई। ये भी आ गया। ये देखो आ गया ना। ये हम सच बोल रहे हैं या झूठ, आप इसी से पूछ लीजिए। अभी सर झुकाने से गलत सही नहीं बन जाएगा। इसने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी, हमारे जज्बातों के साथ खेला। इसने हम सबको धोखा दिया है। शराब। इनके बारे में एक और शब्द नहीं। हाँ? मेरा पति इतना भी बुरा नहीं है कि तुम लोग इतनी बकवास किए जा रहे हो। धोखा देने वाले को भला नहीं कहते, जो खुशी से दे उसे तोहफा कहते हैं। मेहनत करके ले तो वो मुनाफा है, झगड़ कर छीन ले तो दादागिरी कहते हैं। जो बिना बताए लिया जाए उसे धोखा कहते हैं। आपकी जानकारी के बिना उन्होंने आपसे कुछ भी नहीं लिया। तुम लोगों की परमिशन के बिना वो तुम लोगों के साथ घूमे भी नहीं थे, इसलिए उन्होंने तुम लोगों को धोखा नहीं दिया। एक ही साथ इतने लोगों से प्यार करना धोखा नहीं है क्या? तो इनसे प्यार करने से पहले इनके बारे में एक बार भी जानना जरूरी नहीं समझा? हमारे बारे में तुम जानते ही क्या हो? मुझे सब पता है। इन 2 दिनों में तुम लोगों के बारे में मैंने सब कुछ पता कर लिया। मेरे पति से मिलने से पहले तुम में से एक एक के कितने अफेयर्स थे, कितने बॉयफ्रेंड्स थे, मैंने वो सब कुछ पता कर लिया, समझी? अपनी गलतियां छुपाकर, सिर्फ इनकी गलती को दिखाकर इन्हें परेशान करने पर भी इन्होंने तुम लोगों से कुछ नहीं कहा। इन्हें अपनी गलती का एहसास है, इसलिए तुम्हारी हरकतों को सहन किया और मेरे दूर रहने पर भी मुझसे प्यार किया। मैं कहीं इनसे दूर न चली जाऊं, इसलिए तुम लोगों के बारे में मुझसे सब कुछ छुपाया। आदमी ताकत से जीतता है, औरत प्यार से जीतती है। तुम लोग इनके प्यार को नहीं जीतना चाहते थे। तुम सब लोगों को तो बस इनके पैसे से ही प्यार था, क्यों है ना? नहीं, मेरी बेटी तो अब भी इससे सच्चा प्यार करती है। मुझे पता है आंटी, आप इन सबसे अच्छा नाटक करती हैं। क्या कहा? मैं? वो भी इनसे प्यार का नाटक ही कर रही थी। अरे रे रे, हमें नाटक करने की जरूरत क्यों पड़ेगी? मेरी लड़की तो इससे सच्चा प्यार करती है। हम तो बस इसका भला चाहते हैं। मेरे बारे में इनको बताना, इनके खिलाफ सबको भड़काना और आग लगाना, मुझे सब कुछ पता है आंटी जी। सब झूठ बोल रही है, झूठी गई। अरे अब तो तुम बैठो। जो गलती की है उसे मानने में ही भलाई है। तुम सही बात बोल रही हो बेटी, इन सब का कारण यही है। पति की चाहे जितनी भी इच्छाएं हो, अकल ठिकाने हो तो काफी है। बीवी की जिंदगी संवर ही जाती है, लेकिन अगर औरत में लालच हो तो उसकी जिंदगी हाथ से निकल जाती है।
अब कोई भी इनकी तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। अगर किसी ने कोशिश की तो आंखें नोच लूंगी। चलो फुटो। चलो निकलो। क्या करना है? क्या बोलूं बताइए? बात बोलिए। बढ़िया ही पति की वकालत। निकलिए आप लोग, निकलिए। खड़ा खड़ा क्या करना है? अरे तू भी चलना। क्यों मारी? पहले तो इसे ही मारना चाहिए था। मैडम अपने फिंगर में से रिंग निकालो। नहीं। निकालो, चलो निकालो, मेरे भाई का है। निकाल ले। क्या कर रहे हो? अच्छा क्रिश को दे दे। ये लीजिए भाभी, पहना दीजिए। थैंक यू सावित्री। अगर शादी से पहले मुझ जैसे लोगों की गलतियों को शादी के बाद तुम जैसी पत्नी समझकर सही करे तो हर घर स्वर्ग बन जाएगा। मुझे तुम जैसी पत्नी का मिलना सौभाग्य की बात है। हेलो, रॉन्ग नंबर। आज आई लड़कियों के अलावा और कितनी गर्लफ्रेंड्स हैं? दिल को जरा सा समझा दो, पर थोड़ा इंतजार।